अच्छा महसूस हो रहा है। गौरव अग्रवाल जी का तो पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपकी वजह से इतना अच्छा प्रोग्राम जो है इस हॉल का सारा इंतजाम यहाँ पर बट A to Z मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही शानदार है। और मैं सभी से उम्मीद करता हूँ कि कभी भी कोई कार्यक्रम कराए तो गौरव अग्रवाल जी का ये जो हॉल है यहाँ पे TV स्टूडियो, इस पर ज़रूर ध्यान दें। यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है और सारा कुछ भी यहाँ पर है। और अगली कड़ी चूँकि मैं शुभारंभ करूँ, हालांकि अभी कुछ लोग आएंगे, कोई भी जब हम कार्यक्रम करते हैं तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम पहले जो हमारी देवी जी हैं उनकी हम आराधना करते हैं और दीप प्रज्वलन करते हैं। लेकिन चूँकि मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये अभी 0 आवर्स का समय चल रहा है, तो 0 आवर्स में हालांकि थोड़ी देर है, अभी जो है कार्यक्रम विधिवत कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन उसके पहले हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर आए, हम सभी लोगों के लिए जो इतने समक्ष हम लोग के सामने बैठे हैं, तो 2 शब्द उनके लिए कहें। उनके लिए बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र कुलश्रेष्ठ जी आए हम लोगों को समाज के लिए थोड़ा सा संदेश दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मोस्ट वेलकम। सभी महानुभावों का और मैडम का स्वागत करता हूँ। इतना बिजी डे होते हुए भी, दशहरे का टाइम होते हुए सबने समय निकाला है। आज हम लोग यहाँ पे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में सम्मिलित हुए हैं। इनका जैसे कि आप जानते हैं 2 अक्टूबर 1904 को जन्म हुआ था और 11 जनवरी 1966 को एक्सपायर हुआ था। उससे पहले ये प्रधानमंत्री भी थे, 18 महीने तक प्रधानमंत्री रहे थे। इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जो कि फेमस नारा है। ईमानदारी के बेस पर चलते हुए सारा काशकम में भी इन्होंने सारा आक्रमण का अटैक किया था, पाकिस्तान को हराया था। तो अंत में मैं फिर अपना मैडम तो चित्रा मैडम और खासतौर से विनय खरे जी का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने हम लोग को बुलाने का मौका दिया। धन्यवाद। सुनील जी इतने बड़े व्यक्तित्व के मालिक हैं और मुझे लगता है यही उनका एक बड़प्पन है कि अपना जो परिचय दिया बहुत छोटे में दिया उन्होंने। सुनील जी के लिए मैं जितने भी शब्द कहूँ बहुत कम पड़ते हैं। एक सुनील जी के लिए अगर एक शब्द में अगर कहा जाए तो अखिल भारतीय कायस्थ दिल्ली प्रदेश के वो रीढ़ की हड्डी है। इसके लिए तालियां मैं चाहूँगा आप लोगों के लिए, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दिल्ली की बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती एडवोकेट कल्पना जी हमारे बीच में है और बहुत समय से उन्होंने EBKM दिल्ली के साथ दिया है। कोई भी जब कार्यक्रम होता है तो सबसे पहले उनका आना होता है और फ़ोन भी उनका आता है कि कभी कोई ज़रूरत पड़े तो हमको बताइए, कोई भी प्रचार प्रसार करना हो किसी भी कार्यक्रम का तो हमें बताइए। और हर तरह से उनका सहयोग रहता है। आज ऐतिहासिक कार्यक्रम है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, गांधी जी की जयंती है। ऐसे मौके पर हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं कि 2 शब्द यहाँ पर आए और हम सब लोगों के बीच में संदेश दें। आदरणीय कल्पना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, हम सब लोग आपकी बात सुनना चाहते हैं। इनके लिए हम विनय जी को धन्यवाद देते हैं। इनकी वजह से कार्यक्रम सक्सेसफुल हो पाते हैं और इनका पूर्ण सहयोग रहता है। यही सब ऑर्गेनाइज करते हैं, बाकी हम सब तो पार्ट हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के। तो मैं विनय जी का धन्यवाद देती हूँ जो सबको इन्होंने जोड़ के रखा हुआ है इस संस्था में। बाकी हमारे भाई साहब हैं, सुनील जी हैं, ये सब लोग, सबका स्वागत है। आज हम यहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री जी का परिचय देने के लिए हम लोग इतने बड़े नहीं हैं कि उनका हम परिचय दे सकें, क्योंकि वो खुद ही अपने आप में एक बहुत बड़ा परिचय है। बस चंद शब्दों में मैं यही कहना चाहूँगी कि इनके जैसे ईमानदार, पद पर रहते हुए और ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्तियों में से ये सर्वप्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने एक अपना जो है एक नाम स्थापित किया, इसलिए कि हाँ जो है हर समय इन्होंने जो है अपना ईमानदारी से अपना कार्य किया।
इनका कार्यकाल छोटा जरूर रहा, बट अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मुझे याद है कि इन्होंने एक अपनी गाड़ी ली थी फिएट, जो कि किस्तों पर थी, बट उसकी किस्तें ये नहीं चुका पा रहे थे, तो इन्होंने उस गाड़ी को वापस कर दिया। कभी इन्होंने सरकारी सुविधाओं का कोई उपयोग नहीं किया। तो हम लोगों के लिए एक आदर्श व्यक्ति हैं और हम लोग भी इनके आदर्श को अपने जीवन में उतार सकते हैं। बस मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी जो है बात को टाल देते हैं। नंबर 2 चल रहा है, तो इसका भी उपयोग किया जाए। हमारे बीच में बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही काबिल, होनहार जया श्रीवास्तव जी हमारे बीच में आई हैं जो है, और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के लिए उनका वर्षों से बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। कहीं भी कोई कायस्थ समाज का प्रोग्राम होता है, बढ़ चढ़ कर वो हिस्सा लेती है और सबको प्रोत्साहित करती है। तो जया श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत है। और उनसे मैं निवेदन करूँगा कि इतने सारे लोग जो बैठे हों हम लोगों के बीच में, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर आए और समाज के लिए कुछ संदेश हम लोगों के बीच में दें। आपकी बहुत कृपा होगी। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। को प्रणाम। और आपने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है मेरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जया श्रीवास्तव और रामकृष्ण स्कीम्स वैशाली में रहती हूँ। शुरू से सेवा करने का घर में हमने सभी के घर में होता है, देखते रहते हैं, तो वो एक आदत सी होती है। तो उसी सिलसिले में मैंने शुरुआत की 2008 से। मैंने एक संस्था बनाई, जया संबल शक्ति, जो जहाँ ज़रूरत वहाँ हम की तर्ज पे काम करती है। प्रेजेंट में जो भी दिक्कतें आती हैं किसी के लिए भी, तो हम वहाँ पे हाजिर हो जाते हैं। जैसे कोविड टाइम था, तो कोविड टाइम में वैक्सीनेशन की बहुत ज़रूरत थी, तो कैंप लगवाना, वहाँ जाके अपनी सेवा देना, काम वालियों को ऑटो में बिठा के लेके जाना, उनको वैक्सीनेशन करवाना, सर्टिफिकेट बनवाना। वैसे मेरा पर्यावरण पे काम है, मैं पर्यावरण पे काम करती हूँ। और खाद घर में कैसे खाद बनाना है, बीज से कैसे पौधे उगाने हैं, लोगों को मैं ट्रेनिंग देती हूँ, बच्चों को बताती हूँ। तो वैसे छोटे छोटे काम हैं, बस यही सब करती हूँ जो हो सकता है मेरे से। और अभी 2-3 साल से चित्तूर पार्क हमारे पास वैशाली में है, तो उसमें हम लोग हर संडे जाते हैं। हमारी टीम है, इसमें मंजू दीदी हैं, मुरारी जी और कई लोग हैं। अभी तो सिर्फ 2 ही लोग दिख रहे हैं। तो हर संडे हमने एक नियम बनाया हुआ है कि हर संडे हम 8 बजे वहाँ जाते हैं, पूजा करते हैं, पार्क की सेवा करते हैं। पार्क की सेवा मतलब इतनी हालत उसकी खराब थी, तो पेड़ पौधे लगाना और उसके घास वास कटाना, ये सब काम होता रहता है। तो हमारा एक नियम है कि अब हमारा ये नियम बन चुका है कि पार्क में हम जाएंगे हर संडे। और सब धर्मों में भी लोग जाते हैं, क्रिश्चियंस भी जाते हैं, वो कुछ भी हो जाए। तो ऐसे ही हमारा भी नियम बना हुआ है। हम सुबह 8 बजे जाते हैं वहाँ पर, 8 बजे या 7 बजे, जैसा सबको कन्वीनियंट लगता है। और वहाँ जाके हम अपने पार्क की सेवा करते हैं, पेड़ पौधे लगाना, घास पतवार जो भी कटवाना, या वहाँ पे झूले ठीक जो वुड बेंच लगी है उसको लगवाना पार्षद से मिलके, और पूजा करते हैं। इसी बहाने सभी कायस्थ लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और मिलना जुलना होता है। और एक हमने भंडारा शुरू किया है, महीने के पहले रविवार को सुबह 9 बजे हम एक भंडारा करते हैं। मिलने का हमारा मकसद यही है कि सब इसी बहाने मिले। एक कार्यक्रम होता है कि आना है उसमें भंडारे में, तो आप सब लोग भी जो लोग हैं अगर वहाँ आना चाहिए तो आइए। दूर हो सकता है लेकिन फिर भी संडे महीने के पहले रविवार को 9 बजे से वहाँ भंडारा होता है, और हर संडे तो हम लोग वहाँ पहुँचते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जया श्रीवास्तव जी। आपके उद्बोधन से हम सभी को बहुत बहुत प्रेरणा मिली है, और आपका सहयोग तो सदैव मिलता ही रहता है। आपका जो है आपको पैनल भी आ रहा है। अच्छा, ठीक ठीक। आपकी प्रोग्राम भी अच्छा, इसी क्रम में मैं आदरणीय श्री अनिल श्रीवास्तव जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बीच में आए। और अनिल श्रीवास्तव जी का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है। आप जैसे ही वैशाली में एंटर करेंगे, आप मंदिर चलाते हैं और मंदिर पे हजारों लोग इनके एकत्रित होते हैं। शालीमार गार्डन में, शालीमार पार्क है या गार्डन है? शालीमार गार्डन है जो है, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो चित्रगुप्ती का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा स्थान है, बहुत सिद्ध स्थान है। और वहाँ के सारे पूजा पाठ कराना, लोगों को एकत्रित कराना, भंडारा कराना जो है। और मैं समझता हूँ कि गाजियाबाद में अगर सबसे बड़े लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं वो अनिल श्रीवास्तव जी के यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो इस पर के लिए तालियां बजाऊंगा।
अब बीच में शिवकर सेठ जी आ गए हैं, हमारे अखिल भारतीय कार्य समाज के अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। जैसा कि अब थोड़ा सा मैं विराम दूंगा, अब थोड़ी देर में हम लोग विधिवत कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब अजय जी का आना हो गया है तो अभी करते हैं। जय श्रीवास्तव। हेलो आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी मैं ये मान के चल रहा था, कोई विधिवत कार्यक्रम थोड़ी देर में शुरू होगा तो मैं ये मान के चल रहा था कि ये 0 आवर्स का समय चल रहा है, तो 0 जो आवर्स है उसका भी समय का उपयोग कर लिया जाए। तो इसी क्रम में मैं निवेदन कर रहा था उनके श्रीवास्तव जी से वो 2 शब्द हम लोगों के बीच में कहें तो अच्छा, इसके बाद विधिवत शुरू कर दें, इसके बाद ठीक है। फोटो वगैरह सही आ जाएगी, तो दोबारा ले लीजिए, फोटो बाद में ले लीजिए। ऐसे खड़े हो जी साथ में। यस, फोटो करा दीजिए सब। यस जी, यस, तो देखिए सामने। पीछे पीछे हो जाइए ना सारे, बहुत पीछे, बहुत बड़ा स्टेज है, पीछे जो हो जाइए, फैल चाहिए। यस, आगे बढ़ यस, बहुत बढ़िया। आप लोग भी आ जाइए, पीछे जो बैठे आगे आ रही है। यस, ले पूरी जो बच्चे हैं वो आके अपना
साथ में रहना बाकी साथ में ॐ सरस्वती नमो नमः मां सरस्वती नमो नमः ज्ञानकी देवी नमो नमः हंसवाहिनी नमो नमः ॐ सरस्वती नमो नमः मां सरस्वती नमो नमः ज्ञानकी देवी नमो नमः हंसवाहिनी नमो नमः ॐ सरस्वती नमो नमः मां सरस्वती नमो नमः यस ज्ञानकी देवी नमो ऐसे रहेंगे प्लीज वेट हंसवाहिनी नमो नमः ॐ सरस्वती नमो माता जी की आरती बंद कर दीजिए। शरणागतम शरणागतम जय पूज्य पद पद निष्ठितो शरणागतम शरणागतम जय देव देव दयानिधे जय दीन बंधु कृपानिधे कर्मेश जय धर्मेश तो शरणागतम शरणागतम जय चित्रमोदारी प्रभु जय निधारी विभो जय श्याम चित्रेश तो शरणागतम शरणागतम पुरुषादि भगवत हंस जय जय शक्ति बुद्धि विशेष तो शरणागतम शरणागतम जय दीर्घ शाश्वत धर्म के दाता शुभा शुभ कर्म के जय शांतिमय न्यायेश तो शरणागतम शरणागतम तो नाधिनाथ प्रताप से हट जाए भय ताप से हो दूर शरण कलेश मन शरणागतम शरणागतम यह दीन अनुरागी हरि चाहे दया दृष्टि तेरी की जय कृपा करुणेश तो शरणागतम शरणागतम जय चित्रगुप्त यमेश तव शरणागतम शरणागतम जय पूज्य पद पद्मेश तव शरणागतम 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 शरणागतम। अब आरती हो गई। ओम जय चित्रगुप्त हरे प्रभु जय चित्रगुप्त हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय चित्रगुप्त हरे तुम हो एक विनाशक संतन सुखदाई पाप पुण्य निर्धारक देव महान्यायी ओम जय चित्रगुप्त हरे श्यामल रूप मनोहर पीतांबर साजे महादक्षिणाय रावती बांगलाजे ओम जय चित्रगुप्त हरे मसीलेखन पत्रिका कर में अति सोहे गल जंती माला त्रिभुवन वन सोहे ओम जय चित्रगुप्त हरे तुम हो सृष्टि
दुष्टों पर भारी। ओम जय चित्रगुप्त हरे। नाम लिए दुख भागे रोग विपत्ति नासे। भूत पिशाच न आवे विष घर आप बसे। ओम जय चित्रगुप्त हरे। तुम हो सृष्टि संयोजक ब्रह्मा के जाए। कर्मा कर्म नियंत्रक देवन मन भाए। ओम जय चित्रगुप्त हरे। नृप सौदान पितामह याद तुम्हें कीना। तनिक विलंब न लाए इच्छित फल दीना। ओम जय चित्रगुप्त हरे। तुम करुणा के सागर तुम जनहितकारी। संतों के शुभ संकट दुष्टों पर भारी। ओम जय चित्रगुप्त हरे। नाम लिए दुख भागे रोग विपत्ति नासे। भूत पिशाच न आवे विष घर आप बसे। ओम जय चित्रगुप्त हरे। बोलिए चित्रगुप्त जी महाराज की जय। माँ दक्षिणा की जय। माँ रात्रि की जय। विक्रांत परिवार की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद साहब। और उन्होंने बड़ा मूल कीर्ति से हमारे साथ निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा शुभारंभ हुआ। देवी जी की आरती हुई, चित्रगुप्त जी की आरती हुई, माल्यार्पण हुआ। और किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ भी इसी तरह से होता है। और भी बेहतर होगा। मैं चाहूँगा कि कुछ बच्चे हम लोगों के समाज से आए हुए हैं, हम लोगों के परिवार से आए हुए हैं, तो अगर उनकी भी अभी ऋतु जी अगर आप तैयारी है बच्चों को तो आप भेजिए, ताकि उनका बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन हमारे हो जाए। क्योंकि जब तक कल्चरल प्रोग्राम नहीं हो बीच में, तो मुझे नहीं लगता कि इतना मजा आता है प्रोग्राम में। एक बहुत अच्छी बात होती है कि भाई जितने लोग भी हम लोग में से आते हैं, तो श्रद्धांजलि के तौर पे जिन्होंने देश के लिए समाज के लिए कुछ किया है, तो उनके सम्मान में तो हम कुछ कहते ही हैं और आप लोग कहेंगे क्यों ही। लेकिन अच्छा और भी उसको रोचक बनाने के लिए बच्चों को भी आगे आने की जरूरत है। तो उसी थीम पर बच्चे आएंगे हमारे बीच में और वो अपना प्रोग्राम रखेंगे। और उन सब का हौसला अफजाई आपको करना है। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बच्चों को सबसे पहले आपको हौसला अफजाई करनी है जो है, और उसको बढ़ाने का काम भी आप लोगों को, हम लोगों के ही जिम्मे है। अगर वो आएंगे, उनका एक्सपोजर होगा जो है। हम में से तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शायद अब जैसे सुनील सक्सेना जी बैठे हैं, आप लोग बैठे, इनसे घंटों अगर आप बोल दीजिए तो घंटे बोलते रहेंगे जो लेकिन बच्चों का क्या होगा बच्चे को भी तो मौका मिलना चाहिए ना पहले से। तो आ रहे हैं बच्चे, आइए ताली आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी ड्रेसी बहुत अच्छी है आपकी जो है। अब आप कविता सुनाइए, कुछ बताइए। है। आज मैं आपको 2 अक्टूबर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। 2 अक्टूबर को हम सभी गांधी जी के जन्म दिवस को मनाते हैं, पर क्या आप जानते हैं आज किसी और का भी जन्म दिवस है? वह है लाल बहादुर शास्त्री जी। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। इनने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 में हुई थी। इनके समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। आज हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं।
में मैं आपको एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। 2 अक्टूबर को जन्म लिया था, नाम लाल बहादुर शास्त्री था। कद में भले ही छोटे थे वो, पर गुणों में बहुत महान थे। सादा जीवन उच्च विचार, यही उनकी पहचान थी। गांधीवादी विचारधारा के वो सच्चे अनुगामी थे। आजादी की लड़ाई के वो सक्रिय योगदानी थे। अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण वो भारत की शान थे। अपनी देशभक्ति और कर्मनिष्ठा पर पूरे देश को अभिमान है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनको कोटि कोटि प्रणाम है। धन्यवाद। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार कविता। और इसी रुपया जी कोई और बच्चा आ रहा है तो आप भेजिए। क्या नाम है बेटा आपका? रशिता, हर्षिता, बहुत अच्छा नाम है। आप सुनाइए। पहले तो बच्चे का बहुत बहुत आप लोग ताली बजाइए, उनका स्वागत कर लीजिए। और निवेदन आपसे ये करूँगा कि जब भी प्रस्तुति खत्म होती है तालियां आप जोरों से बजाइए जो है। और उसका रीज़न ये भी रहता है कि बच्चे फेसबुक वगैरह में डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, तो लगना कि एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था और आप लोगों ने प्रोत्साहन भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, शुरू करिए। हर्षिता रावत है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबको गांधी जी पर छोटी सी कविता सुनाने जा रही हूँ। गांधी जी सबसे प्यारे थे, गांधी जी सबसे न्यारे थे, कहलाते वह राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता, पर वह बापू हमारे थे। भगा दिया अंग्रेजों को बिना किसी हथियार से, मिला दिया हम सबको आज़ादी और अहिंसा के औजार से। धन्यवाद। बहुत शानदार करता है बापू जी के ऊपर जो है। मुझे लगता है 1 घंटा भी किया है तो बहुत ही कम पड़ेगी। अगर गांधी जी पे अगर बोलना शुरू कोई करता भी है तो उनको समझने के लिए कम से कम डॉक्टरेट अगर कोई व्यक्ति होगा तब गांधी जी के बारे में पूरा वो वर्णन कर सकता है जो। लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अगले कोई बच्चे हो तो उनको आप बुलाएं। क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा, गीता जी हैं आपके घर। मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज गीता पांडे, आई एम स्टडीइंग संस्कृत। आज मैं गांधी जी के बारे में छोटी सी कविता बताना चाहती हूँ। बहुत नर्वस हूँ यार, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, गलती होगी तो सॉरी। अहिंसा का पाठ, अहिंसा का मंत्र सिखाया, सत्य का दीपक जलाया, बापू की थी शान अलग, खादी की धोती पहनाया, सत्य अहिंसा के पद पर तुमने सबको चलाया, गांधी जयंती पर बापू तुमको नमन है हे राष्ट्रपिता। थैंक यू। बहुत बढ़िया। इसमें नर्वस होने की बात नहीं होती बेटा। देखो क्या होता है कि आप परिवार में नर्वस तो नहीं होते ना। जब माता पिता सामने होते हैं, भाई बहन सामने होते हैं, कोई नर्वस तो नहीं रहते हैं। तो जैसा परिवार होता है और कई परिवार मिलके एक समाज बनता है हम लोगों का, ये होता है। तो कुछ जैसे आप हैं वैसे ही सब है। कुछ जो है आपके चाचा होंगे, आपके पिता। पायल जी के लिए, पायल कुशेख जी के लिए बहुत बहुत स्वागत है। मैं निवेदन करता हूँ कि 2 शब्द आए हम लोगों के बीच में रखे हैं। पायल जी का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है अखिल भारतीय कायस्थ सभा में, और उनका जोश, उमंग और तरंग सारी चीज़ें मिलकर किसी भी कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का जो काम होता है वो उसका श्रेय जाता है पायल कुशेख जी को। पायल कुशेख जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, हम लोगों के बीच में भी 2 शब्द रखें, कोई कविता रखें, कोई बात रखें, कुछ भी रखें, लेकिन रखें हम लोग समाज के बीच में जो है। कि जो तारीफ कर रहा है वो व्यक्ति खुद ही इतना तारीफ के काबिल है, तो तभी तो वो दूसरे की भी तारीफ कर पाते हैं। थैंक यू सो मच भाई साहब। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम सब यहाँ पे वी ऑल नो दैट व्हाई वी आर हियर, वी आर सेलिब्रेटिंग 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन अवर इंडियन कल्चर, गांधी जी एंड लाल बहादुर शास्त्री जी। वी नो दैट कि इन लोगों के बारे में हम जितना कहें, जैसा आपने भाई साहब ने कहा है, बट मैं इनके कुछ लाइन्स हैं विच आई वॉन्ट टू से। I just googled because of Mami ji. I just googled and I'm just here. So I want to say 2 of its most loved leaders were born on this day. One of them is Lal Bahadur Shastri, and who shares his birthday with Mahatma Gandhi.
India's second Prime Minister. Shastri was an ardent follower of Gandhiji's principle. Not many people knew that Shastri was responsible for appointing women conductors in transportation facilities. His leadership was unmatched as he led India to victory during the Indo-Pak War in 1965. He has given so many. Lal Bahadur Shastri ji, because we are Kayas and I want to promote Kayas and I want this new generation to know more about Kayas Parvar. So he has given so many slogans. One slogan is known to everyone like Jai Jawan Jai Kisan. But his beliefs and his wordings were amazing. So few of the wordings I want to read for you all. From Lal Bahadur Shastri ji's words. In this vast country of ours, people profess different religions, speak different languages, dress differently, and observe different customs. But we are one nation, one history of our struggle for independence, and our faith in our future development as one common bonds. In spite of so many different languages, he always believed in that. We share the common bond to develop our own country, India. Next, he wants to say, India will have to hang down her head in shame if even one person is left who is said in any way to be untouchable. Lal Bahadur Shastri ji he was the first person जिन्होंने ये कहा था अछूत की प्रथा को हमें हटाना चाहिए. It will be a shame for us because we are all individual souls in this country and we are all equally respectful. एक और है. We want freedom for our country, but not at the expense or exploitation of others. Not to degrade other countries. That is his vision. We want to win, but we don't want to degrade anyone else. I want the freedom, my country, so that other countries may feel something from my free country, and they should learn that resources of my country might be utilized for the benefits of mankind. That kind of thought process Mr. Lal Bahadur Shastri used to have, and I always believe this younger generation should know and love, not just like it is in history और हमें पढ़ना है क्योंकि भाई इनके बारे में हमें दिया गया और इसमें numbers आएंगे. No. Just try to understand उस era में, उस age में, in that limited resources, that person was with a distinguished mindset, and we should all, follow him or at least come with the new things. Thank you so much. Thank you. Jai Hind. गलती थी हमारे बाबूजी की भी और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी. मैं ये समझता हूँ कि हमारे पूर्वज हमारे गौरव. महिलाओं ने भी बहुत संघर्ष किया. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, जैसे विनय श्रीवास्तव जी है, सबसे पहले नंबर उनका आता है. विवेकानंद जी का आता है, जिन्होंने अध्यात्म के लिए पूरे विश्व में एक साथ थे. वो तो जो है पूरे विश्व को रास्ता दिखाया. जो है वो कोई छोटी सीमाओं में नहीं थे, बहुत बड़ी सीमाएं थी उनकी. जो है वसुधैव कुटुंबकम का जो वेदों का सार था वो इनके माइंड में था, वो इनके दिमाग के केंद्र में था. सुभाष चंद्र बोस जी थे. अगर उनके बारे में बोला जाए तो मुझे लगता है घंटा भर उनके में लग जाएगा. चाहे रासबिहारी बोस हो, सिर्फ 19 साल की उम्र में वो आजादी के लिए उन्होंने अपने देश के लिए जान दी. पंडित परमानंद खरे 40 साल इन्होंने काले पानी की सजा काटी. बहुत बड़े 40 साल का बहुत बड़ा अरसा होता है, पूरी जिंदगी निकल जाती है. जो है वृंदावन लाल वर्मा जी, महर्षि महेश योगी, मुंशी प्रेमचंद जी का तो कहना ही क्या. अगर मान लो उन्होंने कोई कहानी लिखी है तो बच्चा अगर थोड़ा सी भी संवेदनशील होगा तो उसके जरूर आंसू निकले होंगे. आप लोगों ने भी पढ़ी होगी तो चोरी छुपे ही निकले होंगे, लेकिन आंसू जरूर निकले होंगे. ये वो दर्द उनके अंदर होता था. इसका सीधा तो मतलब है कि कविताओं के माध्यम से
अपने वक्तव्य के माध्यम से, अपने कहानी के माध्यम से, अपने उपन्यास के माध्यम से, जो कला है इनके पास, उनके माध्यम से उनको हृदय परिवर्तन का उन्होंने काम किया। और ऐसा नहीं कि केवल एक समाज के लिए किया, ये एक परिवार के लिए किया। वसुधैव कुटुंबकम का सार उनके दिमाग में था, उनके मस्तिष्क के केंद्र में था, और पूरी दुनिया के लिए उन्होंने सोचा जो है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सभी जानते हैं, पहले राष्ट्रपति थे, बहुत कुछ उपलब्धि है उनकी। आप लोग आएंगे एक एक मिनट, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी का आज इनका जन्मदिन है, चूंकि उनको फोकस करना है, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं, जिनकी वजह से हमारा मान सम्मान है, अगर हमें कहीं इज्जत मिलती है, हमें कहने में अगर गर्व होता है, तो उनका श्रेय सारे के सारे इन लोगों को जाता है। और ये संख्या कोई एक दर्जन नहीं है, हजारों की संख्या है। और आज अगर हम यहाँ जयंती मना रहे हैं तो इसका उद्देश्य भी यही है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है उनका बारंबार रिमाइंड किया जाए, उनको याद किया जाए, और जो हम रिमाइंड करते हैं और जो उनकी बातें रखते हैं, समाज में रखते हैं, तो सिर्फ हम सम्मान करते हैं, बल्कि एक हम अपना संस्कार भी देते हैं। अगर आप घर से आए होंगे तो घर पे आपने बताया होगा कि हम किस लिए जा रहे हैं, तो संस्कार देने का भी बहुत बड़ा काम जो है वो इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कोई भी आप जयंती करते हैं या पुण्य तिथि मनाते हैं, तो संभव नहीं होता है कि सारे लोग हर प्रकार का कार्यक्रम करें, लेकिन इतना जरूर है कि जो अखिल भारतीय कायस्थ महासभा है, जितने भी यहाँ एक्टिव मेंबर है, वो अगर छोटी सी छोटी जिम्मेवारी अगर लेते हैं, अगर किसी की लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, सुभाष चंद्र बोस की है, विवेकानंद की जयंती है, तो कम से कम अगर अपने पास पड़ोस के लोगों को ही अगर 20-25 लोगों को बुला लें, 10-15 लोगों को बुला लें, और उसका वो प्रचार प्रसार करते हैं, तो कायस्थ सभा का नाम तो होता ही है, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का नाम तो होता ही है, और कायस्थ सभा का विस्तार भी होता है। इस बहाने लोग आते हैं। अगर आप किसी को बुलाएंगे तो कुछ ना कुछ माध्यम तो होना चाहिए, कुछ ना कुछ ओकेजन तो होना चाहिए। तो इससे अच्छा ओकेजन हमें नहीं लगता कि हो सकता है। बहुत बढ़िया ओकेजन है ये, और इसका उद्देश्य ये है, अगर हमारे जो विचार है वो ये है कि हमारे क्या आप सभी के हैं, अब तो केवल बोल रहे हैं, विचार तो आपके भी हैं, बल्कि मैं समझता हूँ जितना मैं सोच पा रहा हूँ उससे भी अच्छा आप लोग सोचते हैं और विचार रखते हैं। जो है हम लोगों का तो जो है, जैसे हम लोगों को प्रेरणा आप सबसे मिलती रहती है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने जितना बन पड़े उसको मैं आगे बढ़ाता रहता हूँ। तो कुल मिला के सार ये है कि कुछ ना कुछ कार्यक्रम आप जरूर करते रहे अपने एरिया में किसी के लिए। अब जैसे मान लो ये जयप्रकाश जी का हो गया, जयंती हो गई, मुंशी प्रेमचंद जी की हो गई, और महादेवी वर्मा जी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। महिलाओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुआ क्या कि पुरुषवादी सोच के चलते या पुरुषवादी व्यवस्था के चलते, एक मिनट में कहूँगा, फिर मैं अध्यक्ष के भाषण के लिए कोई बोलूँगा, और मैं कहते जो भी बोलना चाहती है एक मिनट वो भी बोलेंगे जो है। और महिलाओं का योगदान मुझे लगता है पुरुषों से ज़्यादा रहा है, क्योंकि जो भी पुरुष फील्ड में आए हैं तो वो तभी आ पाए हैं जब घर की व्यवस्थाएं महिलाओं ने देखी। अगर मान लो वो नहीं देख पाते, या तो भाई मोदी जी जैसे वो शादी ही ना करें, तो बात एक अलग अलग मैटर है। लेकिन कोई शादीशुदा व्यक्ति है जिसका परिवार है, तो वो तभी सफल हो सकता है कि जब उस घर की महिलाएं सहयोग करती हैं, वो बच्चे रखाती हैं, बच्चों को देखती हैं, उनकी एजुकेशन देखती हैं, परवरिश देखती हैं, तब कोई व्यक्ति शांति से निकल पाता है और समाज सेवा कर पाता है। अगर आप लोग आए हैं तो इसमें बहुत बड़ा सहयोग ये महिलाओं का है आपके घर से, जो उन्होंने व्यवस्थाएं संभाली है, तब वही आप लोग आप आ पाए हैं यहाँ पर। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए। तो कुल मिला के मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में आप लोग थोड़ा थोड़ा सा आप जुम्मा उठाइए, कोई भी एक जयंती, कोई भी एक पुण्यतिथि, मात्र 8-10 लोगों के लिए आप इकट्ठा करिए, आप बैनर बनाइए, अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का जो है बैनर लगाइए, कायस्थ सभा का भी प्रचार करिए, जनसंपर्क भी बढ़ाइए और लोगों को भी जोड़िए, और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा को मजबूत भी करिए। अब अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ लोगों से एक मिनट का क्या भाव व्यक्ति दे, अभी क्या करें, अभी थोड़ा सा निर्देशन दें अभी। और कुछ लोग बोलना चाहेंगे, अभी सुन लीजिए, अभी एक बोलेंगे।
हाँ बोलो। आइए, आपका स्वागत है। नहीं बताइए बताइए। अच्छा, ठीक, उनके गाड़ी का टाइम है, उनका रिजर्वेशन है, कहीं निकलना है, तो मैं निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष जी भाषण में हम लोगों के बीच कुछ बात रखें, सशक्त संदेश दें, संचार करें, ऊर्जा का संचार करें, ताकि अखिल भारतीय महासभा और मजबूत हो जो है। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका, बहुत बहुत। थैंक यू। आप सभी जो आए हैं, मैं उनका दिल से स्वागत करती हूँ अखिल भारतीय काइस महासभा दिल्ली की तरफ से। काइस महासभा की अध्यक्षा होने के नाते कहूँगी कि आज बहुत ही गर्व का दिन है। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व है कि लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, वह हमारे कुल शिरोमणि हैं। एक बार हम उनकी सीख को याद करेंगे। आज का दिन जन्मदिन मनाने का नहीं है, उनकी सीख पे अमल करने का है। लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा की अद्भुत मिसाल है। एक ऐसा नेता जिसने पूरे विश्व को बताया कि पद या सम्मान वैभव से नहीं होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने ऊंचे घर से आते हैं, आप कितने ईमानदार हैं, आप कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, कितने निश्चल भाव से आप सेवा कर रहे हैं, और यही सीख हमें लेने की आवश्यकता है। आज हम कहते हैं जेंडर इक्वलिटी, लेकिन क्या आपको पता है हमारे कुल शिरोमणि लाल बहादुर शास्त्री जी ने सालों पहले सबसे पहली महिला कंडक्टर को एम्प्लॉयमेंट दिया था। आज हम बहुत बात करते हैं कि जेंडर इक्वलिटी कीजिए, लेकिन बताइए क्या हमारे काइस नेता से बड़ा जेंडर इक्वलिटी का ख्याल किसी को था? यदि हम मानवीय संवेदनाओं की बात करें तो पहले लोगों को भगाने के लिए लाठियों से भगाया जाता था। आपको पता है, लाठी प्रदर्शन होता था और भीड़ को बढ़ाया जाता था। लाल बहादुर शास्त्री जी इकलौते नेता थे जिन्होंने ये निश्चय लिया कि भीड़ पर लाठी नहीं चलाई जाएगी, पानी की बौछार की जाएगी। हमारे नेता ने उस समय में बताया कि किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? एक जवान जो सरहद पर रक्षा कर रहा है। सोच कर देखिए, यदि हमारी सरहद सुरक्षित ना हो तो हमारे ऊपर फिर से आक्रमण होगा और हम गुलाम बन जाएंगे, हमारी शक्ति छिन्न भिन्न हो जाएगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में हमारा अन्नदाता, हमारा किसान। हमारे नेता ने एक नारा दिया, मैं चाहूंगी कि आप सभी उस नारे को, खास करके बच्चे, मुझे जोर से बोलकर बताएं मेरे साथ। जय जवान, जय जवान, जय किसान। आज हम सभी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और मेरे साथ एक प्रण लें, वही उनको हमारी सच्ची श्रद्धांजलि हो। मैं शपथ लेती हूँ कि अपने कार्य को पूरी तरह ईमानदारी से करूंगी, समाज हित व देश हित को अपने स्वार्थ से ऊपर रखूंगी, आने वाली पीढ़ी को उनके आदर्शों से अवगत कराऊंगी। धन्यवाद। आप लोग अपनी जगह बैठ जाइए। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, नमन है तुम्हें शास्त्री जी, नमन है तुम्हें शास्त्री जी, सादगी की थे मिसाल, सादगी की थे मिसाल, तेरे ही आदर्शों से, तेरे ही आदर्शों से रोशन है भारत। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी का आभार कि आप आए, और जैसा मेरे भाई ने कहा है, संगठन से जुड़े रहिए। संगठन आप ही से है, संगठन की शक्ति आप लोग ही हैं, है ना। हमारे महामंत्री जी जितना प्रचार प्रसार करते हैं, आप भी उसकी छोटी सी कड़ी बनिए, अपनी अपनी जगहों पे ये कार्यक्रम कीजिए, संगठन से जुड़िए, हमारे नेताओं से जुड़िए। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी का। आपने ऊर्जा का संचार किया और बहुत सख्त संदेश भी दिया समाज को जोड़ने, और आपने दिलवाया। मुझे लगता है यही सबसे ज़्यादा जरूरत है आज के समय में। यही संकल्प आज की सार्थकता है आज के कार्यक्रम की जो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद जो है। अब मैं बीच में आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी से, सुनील सक्सेना जी से, आपके वर्ण श्रीवास्तव जी बैठे हैं ना, तो सुनील सक्सेना जी से निवेदन करूंगा। खूबसूरत शब्द ऊपर देख रहे हैं, वाकई बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि हमारे पूर्वज हमारे गौरव। ये हकीकत है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते। कुछ संक्षेप में अपनी बातें रखना चाहूँगा। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर नौजवान पीढ़ी भी है और आजकल हम समाज में एक बुराई देखते जा रहे हैं और वो पनपती जा रही है। और हम ये देखते हैं कि आजकल नौजवान पीढ़ी जो है उनका गैप बुजुर्गों से कुछ ऐसा हो रहा है कि वो अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि कम बोलिए, बहुत बोलते हैं, मत बोलिए, थोड़ा कम बोला करिए, हम जब फुर्सत में होंगे तब बात कर पाएंगे। तो ये समाज में एक छोटी सी बुराई जो है वो पनपती जा रही है और हमें इसको हमेशा के लिए ख़त्म करना है। इस चीज़ को हम इसी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं कि जहाँ पर भी नौजवान पीढ़ी हो इस बात को ज़रूर हम अपनी शेयर करें। उसके लिए चंद अल्फाज मुझे याद आ रहे हैं कि बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, हम से दूर हो रहा हमारा साया है। बदलते वक्त में ये कैसा दौर आया है, हम से दूर हो रहा हमारा साया है। और आज हम उनकी जुबान पर लगा रहे बंदिशें जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। तो ये नौजवान पीढ़ी से गुजारिश भी है, एक ऑर्डर भी है, एक हिदायत भी है। हम बड़े हैं, हमारा फ़र्ज़ है। और मैं बहुत कायस्तो हूँ और एक नाम कायस्तों में काफ़ी ऊंचा जाता है, AC भटनागर जी का। और काफ़ी उनसे मैं 75 से उनके संपर्क में था और हम लोग इतना काम करते थे कि 2-2 रुपये का टाइम था उस वक्त। मैं 75 की बात कर रहा हूँ, 1975 की। बहुत सारे लोग उसमें से उस टाइम नहीं होंगे, लेकिन भटनागर जी साइकिल से मेरे पास हरिनगर में रहते थे वो। और अब आजकल भी टच में हैं रेगुलरली, लेकिन थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से वो आ नहीं पाते हैं हर फंक्शन में। अदरवाइज़ उनको बहुत मैंने सुना है, बहुत लोगों के मुँह से सुना है कि वो कायस्तों के भीष्म पितामह भी कहे जाते हैं कई जगह। तो बहुत अच्छी बात है। और हम 2-2 रुपये इकट्ठे करने जाते थे कायस्थ परिवार का। हमें पता लगता था कि ये कायस्थ हैं तो हम इंट्रोडक्शन देने जाते थे, उनसे 2-2 रुपये कलेक्ट करके लाते थे और जमा करते थे अपने फंक्शंस के लिए, मेल जोल के लिए। तो नाचीज़ बड़ा बोल अपने बारे में नहीं बोलता, लेकिन जहाँ से मैंने कैरियर शुरू किया, सिल्वानिया लक्ष्मण एक कंपनी थी, उससे कैरियर शुरू किया। उसके बाद रिलैक्सो फुटवियर्स का भी एग्जीक्यूटिव रहा, फिर दूरदर्शन में आ गया। तो जहाँ भी मुझे पता लगता था एटलीस्ट कि ये कायस्थ हैं और इनको बच्चा कायस्थ है और इनको नौकरी की ज़रूरत है, तो वहाँ ऐसे करके प्लेटों में रख रख के इस नाचीज़ ने बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन मदद करने का एक जज्बा वो जाहिर कर रहा हूँ आपके सामने कि बहुत नौकरियाँ दी और ये ऊपर वाले ने साथ दिया, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। हंसिए, बोलिए, एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर करिए। हम लोगों का पर्पस ये है मिलने जुलने का कि हम अपनी दिल की बातें एक दूसरे से शेयर नहीं करते। विनय भाई को मैं अपने दुख दर्द बताने से झिझकता हूँ, किस लिए कि कहीं मेरी हंसी ना उड़ा दी जाए या ये ना कर दी जाए। इन बातों को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। हम लोग सब एक हैं, एक ही भाई बहन हैं। आपस में एक दूसरे से दिल की बात शेयर करिए। और मैं एक कलकत्ता एक प्रोग्राम देने गया था, तो उसमें
स्पेशली मैंने अपने ड्राइवर को रुकवाया और वहाँ पर एक बोर्ड पर 2 लाइन लिखी हुई थी, एक हॉस्पिटल था हार्ट की बाईपास सर्जरी का, उस पर 2 लाइन लिखी हुई थी और वो बहुत जायज़ है आज की ज़िंदगी में कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, अपने दिल की निकालिए इनको। और कहते हैं कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोलना पड़ता नहीं हमको यूं औजारों के साथ। तो ये हकीकत है कि हमें अपना दिल खोल के और शेयर करना चाहिए अपनी बातों को, और बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ यहाँ आकर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऊर्जा का संचार कर दिया साहब। और आपका स्वागत है, आप 2 शब्द कहिए। और आप अनुरोध ये भी है कि गागर में सागर भरते हुए करिए आप, क्योंकि समय की सीमाएं हैं। मैं चाहता हूँ कि और लोगों के जो विचार हैं वो हम लोगों के बीच में रहे। आप सभी को जय चित्राज। जब हम अपने समाज की जयकार करेंगे ना, जब हम अपनी जयकार करेंगे तभी समाज की जयकार होगी। ये बात मैंने बहुत जगह जाता हूँ और बोलता हूँ। ना हम हेलो कहते हैं ना हाय कहते हैं, जब भी किसी चित्रांश से मिलते हैं जय चित्रांश करके संबोधित करते हैं। इसको शुरू किया है और आगे तक ये चलता जा रहा है। अभी हमने शालीमार गार्डन के अंदर मंदिर के अंदर हमने कीर्तन शुरू किया, 4 लोगों ने शुरू किया था और आज संख्या 10 से 12 हो चुकी है। और इसका असर ये दिख रहा है कि जहाँ जहाँ मंदिर बने हैं वहाँ पे भी धीरे धीरे हमारे आराध्य का कीर्तन शुरू हो चुका है। क्योंकि सोमवार को शिव जी के पास जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मंगलवार को बूंदी चढ़ाते हैं, हनुमान जी का करते हैं। तो वीरवार हमारे आराध्य का क्यों नहीं, हम क्यों पीछे हट जाते हैं? वहाँ पे आते हैं और काफ़ी बच्चों को भी लाते हैं। इस मुहिम को हमने चला रखा है। अनिल भैया उसमें हमारे बहुत बड़े, आ जाओ अरे आइए भैया। मैं विनय भाई बीच में इंटरप्ट करके एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी। आज का अपना कथन लाल बहादुर शास्त्री जी की श्रद्धांजलि तक रखें। पर्सनल बातें हम बाद में करेंगे, हम ना भूलें हम इसलिए यहाँ पर हैं। धन्यवाद। जुड़ते हैं। हाँ, तो उसमें देखिए ये सब त्याग की मूर्ति है, इन्होंने कहीं ना कहीं हमें संदेश दिया है। इन्हीं के पत्थर चिन्हों पे हम सब चल रहे हैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और लाल बहादुर शास्त्री जी की कोटि कोटि आज तो उनकी शिक्षाओं को जितना फैला सके। मुकेश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा अच्छा विनय भाई, अच्छा, हमारे बीच शिवेंद्र जी शास्त्री जी के बारे में बोलना। हाँ हाँ शिवेंद्र जी, हाँ शिवेंद्र जी, हाँ बस मैं आप ही का नाम ले रहा था। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवेंद्र जी। और आपको ये बड़ी अच्छी जानकारी मैं दे दूँ कि शास्त्री जी पे कोई अगर डिलीट वो करता है, PhD करता है कोई, और जितनी जानकारी रखता है, जितनी उत्सुकता रखता है, उतनी ही जानकारी और उत्सुकता शिवेंद्र जी को है जो है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा कि शास्त्री जी के लिए 2 शब्द आप कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ और मेरे DP में भी पूरे लाइफ 0 से लगा हुआ है शास्त्री जी का। क्यों ये गाना सभी लोग जानते होंगे उनके बारे में, बट राम जी के बारे में सबने सुना है, जो कि हमको देखा नहीं है उनके बारे में तो लोग बोलते हैं कि रियलिस्टिक नहीं है, मतलब कुछ कहा कहानी लिखा हुआ उसके बारे में डाउट हो सकता है वो। बट प्रेजेंट में लाल बहादुर शास्त्री की इमेज और उनके कैरेक्टर में कोई भी संदिग्ध, कोई भी रिलीजन का आदमी हो, वो ये डाउट नहीं कर सकता, क्योंकि ये साक्षात एक एग्जाम्पल है। और उन्होंने जो लाइफ दिया है वो कंपेरेबल टू रामचंद्र जी कर सकते हैं। उन्होंने अपना पर्सनल लाइफ भी उस तरह से जिया है और जब पब्लिक फिगर में आए तब पर भी उन्होंने वैसे ही लाइफ अपना जिया है। तो कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं कि उन्होंने राम राज जैसा राज भी चलाया और अपना करेक्टर भी राम जी जैसा सुंदर रखा। तो देख सकते हैं उन्होंने इतने बड़े पोस्ट पे आने के बाद, एक प्रधानमंत्री बनने के बाद, जहाँ के देखा जाता है कि पावर आने के बाद लोग करप्ट हो जाते हैं, बट उन्होंने पावर आने के बाद अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझा। और वो उनके बारे में सुना कि इवन प्राइम मिनिस्टर आने के बाद भी वो फटे कपड़े पहन करके सील करके लेके जाते थे। इसलिए जाते थे कि वो बोलते थे कि हमारे अभी जनता जितना है उसका अभी कपड़ा भी, उनके पास कपड़े नहीं अवेलेबल है, तो मैं इसको सील के कम से कम पहन तो रहा हूँ, हमारे जनता को
अभी भी नंगे हैं। तो इस तरह का कैरेक्टर अगर पॉलिटिक्स में आता है और काम करता है और सॉल्व क्रिएशन में इतना बड़ा इम्पैक्ट डालता है, जय जवान जय किसान एक नारा ही नहीं है, ये जाना जाता है कि जब तक हमारा किसान समृद्ध नहीं होगा ये देश हमारा डेवलप नहीं होगा। और उन्होंने उस समय ही पहले बता दिया था कि किसान को समृद्ध होना पड़ेगा देश को डेवलप होने के लिए। बट अभी किसान हमारे हाशिए पे है, कोई एक्शन नहीं है फार्मर के बारे में, वो बेचारे हाशिए पे पड़े हुए हैं। सब किसान लोग छोड़ करके गाँव प्लान कर रहे हैं। उनके जो नारा है उसको कोई भी अभी रिसेंटली जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो बूस्टअप नहीं कर रही है। किसानों के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा, सब अपने बिजनेस और लाइन के बारे में सोच रहे हैं। तो हम लोगों ने शास्त्रीय जी के जो थॉट्स है उसको कहीं ना कहीं छोड़ दिया है और इसको प्रमोट करना हम यंग लोगों और हम लोगों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शास्त्री जी के जो विचार थे, जो कि डाउन टू अर्थ विचारधारा थे कि सिंपल लिविंग हाई थिंग, फिजिकल कंफर्ट के कारण ही आज सारे करप्शन हो रहे हैं। जितने ज़्यादा आप फिजिकल कंफर्ट के बारे में सोचेंगे, रोटी कपड़ा मकान ये 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है, बट लोग डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिए ही करप्शन करते हैं। रोटी कपड़ा के रिक्वायरमेंट के लिए अपना आदमी का जो है सेल्फ जो हार्ड वर्क करेंगे उससे ही उनको अचीव हो जाए। बट जो अदर फिजिकल कंफर्ट के लिए ही करप्शन है समाज में लोग कर रहे हैं। तो उनके बारे में ये कहना, उनके बारे में अगर दिन भर भी करते रह जाऊं तो मेरे लिए काफ़ी नहीं होगा, किसी के लिए काफ़ी नहीं होगा। बट एटलीस्ट उनका 5-10% भी अगर हम लोग अपने आप में लाते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा और हमारा पर्सनालिटी को बनाएगा। और बस क्या बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गहराई से आपने विश्लेषण किया इस बात का जो है कि जय जवान जय किसान, कि खेती अगर होगी तो वो समृद्ध होगा। मैं एक आंकड़ा दे दूं आपको, आप गूगल कर सकते हैं किसी पे, कोई भी समृद्ध देश चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, रूस हो, उसमें जीडीपी का जो हिस्सा होता है अबव 50% वो खेती किसानी से होता है और अपने भारत में करीब 21% होता है। तो समृद्धि का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो खेती किसानी ही होता है। आप कम से कम 10 ऐसे देश उठाइए जिनकी जीडीपी अच्छी चल रही है, जो समृद्ध देश है, जिनको लगता है कि हाँ ये समृद्ध है। आप देखिए खेती का परसेंटेज जो है भारत में अभी भी 21-22 और एक बार सबसे ज़्यादा जो गया था वो 28% गया था, मुझे इतना याद है जो है। तो इस बात को हम अभी आंकड़े गूगल देख रहे हैं, लेकिन आज से 50 वर्ष पूर्व, उससे पहले इतनी तीव्र, आप सोच देखिए कितनी दूरदृष्टि थी कि अगर समृद्धि होती है तो वो खेती किसानी से होती है, गांव से होती है। ये उनका सोच था, बहुत बड़ा सोच था, बहुत बड़ा विजन होता था। हम तो बच्चे थे, जानते ही थे, हमें लगता था पता नहीं क्या खेती वेती की बात करते हैं, विज्ञान की बात करो, विज्ञान की बात करो जो है, लेकिन खेती जो है मुख्य विषय होता है किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए जो है। अगर गांधी जी की बात करें, ऐसा नामुमकिन है कि अगर आज जो जयंती है, आज के दिन 2 फूल खिले, दोनों ही महान व्यक्ति हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, गांधी जी भी बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, बल्कि दोनों ही विश्व विख्यात व्यक्तित्व हैं। ऐसा पहला प्रयोग हुआ गांधी जी के माध्यम से। देखिए होता क्या है कि आपका परिवार हो या कोई समाज हो, लड़ने वाले कितने होते हैं? 1% होते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि थाने में जाके कोई बोल जाए, भीड़ में जाके इकट्ठे हो जाए, कहीं हो जाए, नहीं होती। लेकिन गांधी जी ने एक बात उनकी समझ में आई कि अहिंसा वाला जो आंदोलन है वो किया जाए तो कम से कम लोगों को ये लगेगा कि भैया हम लड़ने नहीं आ रहे, बम फेंकने नहीं आ सकते, तो हम कम से कम खड़े तो हो सकते हैं। वहाँ पर खड़े होने में क्या दिक्कत है? मान लो कोई आंदोलन हो रहा है, खड़े होने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई है कि भैया ऐसा आंदोलन होना है जिसमें आग लगाना है, बम फेंकना है, तो आपके घर वाले नहीं भेजेंगे। कम से पहले तो सबसे पहले घर वाले कहेंगे आप घर में बैठिए, राजनीति मत करिए, आप चुपचाप बैठिए, तरीके से रहिए, जो है नहीं भेजेंगे जो है। लेकिन अहिंसा के लिए, हाँ, लेकिन अहिंसा के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये इतना प्रयोग था, पूरे विश्व में किसी ने इतना प्रयोग नहीं किया और उनका जो प्रयोग था पूरा विश्व आज उन पे कायम है जो है। और बहुत बड़ी सफलता का राज अगर है हमको, हम अगर आज़ादी मिली है, हमको अगर खुशहाली मिली है, तो गांधी जी को सबसे बड़ा श्रेय जाता है। गांधी जी की लोग वही बुराई करते हैं जो उनको लगता है कि भाई किसी खास पार्टी
कि या तो वो इशारे पे करेंगे या किसी और वजह से करेंगे, लेकिन या सबसे बड़ी वजह ये होती है कि उन्होंने उनके बारे में पूरा पढ़ा नहीं होता है, पूरी स्टडी नहीं की होती, इसलिए इस पर लोग बुराई करते हैं, तो हमें उन पर नहीं जाना होता है। अब मैं इसी क्रम में ये चाहूँगा कि अगर कुछ और लोग भी अगर अपने विचार व्यक्त करना चाहें तो आप शुभनम सर, मुरारी, हाँ राइट, मुरारी प्रसाद जी। जरूरी क्योंकि काफ़ी लोग हमारे साथ नए हैं, वो अपना एक बार इंट्रोडक्शन, मैं लाइन वाइज सबको इनवाइट करूंगी कि वो लोग एक बार आएँ, अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और शास्त्री जी के बारे में हम यहाँ आज सिर्फ शास्त्री जी की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार के बारे में बात करेंगे, तो आप अपने इंट्रोडक्शन के साथ में शास्त्री जी के बारे में या गांधी जी के बारे में 2 बातें रखें। सर मैं आपको बुलाना चाहूँगी, आप। मेरा नाम हेमंत कुमार हुआ, कैश तो उसके सदस्य हैं। जहाँ तक शास्त्री की बात है, हमें जो जानकारी है उनके जीवन से हम लोग को ये सीखना चाहिए कि हम भी वैसा बनने की कोशिश करें, ताकि लोग देख के समझे कि ये भी उसी परिवार में, उनकी छाया इन पे है, और इसी तरह से सब लोग मिलकर समाज को ऊपर उठाएं ताकि देश और समाज दोनों का नाम कर सके। थैंक यू सो मच। मैं आपको पीछे से बुलाना चाहूँगी, आप लोग आइए, आइए आप एक बार एटलीस्ट। शांत निगम हूँ और मैं शिप्रा जी के थ्रू इन्वाइटेड हुआ यहाँ पे, और मैं फर्स्ट टाइम आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोग के बीच में आया। और शास्त्री जी के लिए तो आप लोगों ने बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बताया, और इनके लिए जितना भी बताया वो कम होता है, क्योंकि कायस्तों में सबसे पहले सबसे ऊपर जो नाम आया था वो इन्हीं का है, और इन्होंने ऐसी राजनीति दी कि वो आज भी इतने सालों बाद इनके नाम से हर पार्टी अपने वोट के लिए आगे बढ़ती है। तो सर समझ सकते हैं कि इन्होंने कितने अच्छे काम किए, जिनके नाम पे लोग आज भी वोट देते हैं। तो इससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है। और हमारे यहाँ अगर हम अपनी डिफेंस की तरफ देखें तो शास्त्री जी थे जिन्होंने सबसे पहला कदम बढ़ाया था। उन्होंने रशिया से फ़ोन करा और यहाँ पे उन्हें मालूम था कि अब मैं आगे नहीं रहूँगा, उन्होंने लेकिन आगे की प्लानिंग हिंदुस्तान को दे करके गए, जिसकी कोई बात नहीं करता है लेकिन किताबों में लिखी हुई है। और वो शक्ति आज उसी शक्ति के लिए पूरा वर्ल्ड लड़ने को तैयार कर रहा है। और हिंदुस्तान में लाने वाले सबसे पहले जो उन्होंने बात करी कि किसी तरीके इस पावर को हमें लेना है, उसके लाल बहादुर शास्त्री आए, वो था परमाणु बम। तो एक हम लोग के हिसाब से छोटी बात होगी, लेकिन आज जो पावर के रिगार्डिंग पूरे वर्ल्ड एक दूसरे से लड़ने को तैयार हैं और हर एक को ये पावर चाहिए है। तो वो शुरुआत शास्त्री जी के मुख से ही हुई थी स्टार्ट। उन्होंने इस बात को सामने रखा था और बाकी साइंटिस्टों ने अपना काम किया और आज उसका बेनिफिट सभी लोग उठा रहे हैं। तो बाकी तो क्या बोले आप लोग। थैंक यू प्रशांत जी। मैं आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन जॉब से हूँ। मैं और विनय भाई भी आपस में नहीं जानते थे और हमारी पूरी टीम ऐसे ही बनी है जैसे आज आप फेसबुक से जुड़ के मेरे साथ आए हैं। और ये शायद विनय भाई का करिश्मा है कि उन्होंने दिल्ली में इतना अच्छे से संगठन को चलाया है। हमारे साथ हम में से यहाँ ज़्यादातर लोग जैसे पवन है, अनिल जी हैं, हम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं थे शायद, और सब आपस में मिलके आज एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं और आगे भी लोग हमसे जुड़ते रहेंगे। पुरानी भाई हम बहुत काम करते हैं। मैं आपके बारे में काफ़ी ग्रुप्स पे पढ़ती हूँ, तो आपको एक बार मैं आमंत्रित करूँगी मुरारी जी कि आप संक्षिप्त में अपना एक बार इंट्रोडक्शन और हमारे शास्त्री जी के बारे में श्रद्धांजलि। उत्तराखंड में रहता हूँ। उत्तराखंड अखिल भारतीय कायस्थ महासभा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। और जहाँ तक आज जिस अवसर पे हमें बुलाया गया, मैं तो दिल्ली आया हुआ था, मेरा परिवार है, मैंने प्रोग्राम देखा, मैंने स्पेशल मैंने कहा भाई मैं भी आ जाऊँगा तो अच्छा रहेगा थोड़ा। हर प्रोग्राम हमारा है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बैनर चाहिए, हम कैसे हम आपस में भाईचारा हैं। शिल्पा दीदी के बारे में मैं हर प्रोग्राम में हमें मिल जाती है, मन खुश हो जाता है। मुझे लगता है कि दिल्ली में जिस तरह से इनका
कार्यक्रम होते रहता है। सब लोग अगर इसी तरह से थोड़ा थोड़ा इनको मदद करें, जैसे आज लाल बहादुर शास्त्री के कितने लोग इकट्ठा हुए हैं, कितनी खुशी हो रही है। मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी पे ज़्यादा सुन लिया आप लोगों ने भी। मुझे एक चीज़ बस आपसे कहना है, आज की राजनीति देख रहे हैं, हर लोग अपने बच्चों को, कोई भी नेता आगे बढ़ता है अपने बच्चों को आगे ले आता है, लेकिन हमारे पूर्वज कभी भी अपने पीढ़ी को, अपने बच्चों को आगे नहीं लाए। चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे जयप्रकाश नारायण जी हो, चाहे जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र बाबू थे। मुझे सबसे बड़ी दुख होती है कि हम लोग अभी तक सिर्फ ये सोचे कि हम लोग दूसरे को देते रहे, दूसरे को देते रहे, तो दूसरा अपने बारे में सोचेगा, हमारे बारे में क्यों सोचेगा? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, हम लोग ना अपने बच्चों को हम लोग भी सपोर्ट नहीं करते आगे ले जाने को। देखिए, अभी मैं जो जिस उद्देश्य से मैं आया हूँ, मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ। 4 और 5 तारीख को हरिद्वार में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरे राष्ट्र भर के समाज हमारा इकट्ठा होगा। हाँ, और हमें एक चित्रकूट पार्क मिला हुआ है, सॉरी चित्रकूट घाट। उस घाट पे लगभग 90 फीट घाट पे है और 600 फीट रोड तक मिला हुआ है। पहले से 4 कमरे बने हुए हैं। आप लोग के आशीर्वाद से शिप्रा दीदी का प्रयास मिल जाए तो हम लोग वहाँ बहुत बड़े गेस्ट हाउस की व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब आप लोग हरिद्वार आइए, अपना धर्मशाला है, अपना ठहरने की व्यवस्था, अपना घाट है। 4 तारीख को वहाँ पे पूजा और गंगा आरती होगा। 5 तारीख को यही कह के मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जो जयंती के अवसर पर यहाँ आने का मुझे मौका मिला। आज गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों जी की जयंती है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी था। ठीक है, अभी किसी प्रोफेसर से पूछा गया कि अगर गांधी जी प्रधानमंत्री होते तो कैसे होते, तो उनका जवाब था वो लाल बहादुर शास्त्री ऐसे होते। सेकेंड चीज, गांधी जी ने बोला था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पर हमारे शास्त्री जी ने बोला ऑनेस्टी इज ओनली द पॉलिसी। थैंक यू सो मच। जैसा कि मुरारी भाई ने कहा, अखिल भारतीय काइस महासभा उत्तराखंड इसका आयोजन कर रही है और अध्यक्षा होने के नाते मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगी, और जो लोग भी जाना चाहते हैं, यदि व्हीकल का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं खुद भी जा रही हूँ, संजय भाई ने वहाँ पोस्टर्स भी लगा दिए हैं। तो आप में से भी कोई भी आना चाहते हैं तो 4 की सुबह में हम जाएंगे, और यदि ज़्यादा लोग हैं तो दिल्ली प्रदेश की तरफ से एक बाइकर, क्योंकि संजय भाई भी भाई हैं और सभा भी अपनी है और मुरारी जी भी अपने हैं, काइस अपना परिवार है, तो दिल्ली प्रदेश का पूरा सहयोग रहेगा। आप लोग जो लोग भी जाना चाहें मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। व्हीकल हम दिल्ली प्रदेश की तरफ से आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब मैं आप बोल सकते हैं। मैं IIT रुड़की IAS 1985 बैच रिटायर्ड फ्रॉम वाटर। लोग आज लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं के लिए लोग आए हैं, तो खाली शुभकामनाएं ना दे करके इनके ऊपर चलना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान, मेरा ये मानना है जितनी भी गवर्नमेंट अभी तक रही उन्होंने किसी ने भी एग्रीकल्चर को प्रमोट नहीं किया। वो मिसाइल लेके आ रहे हैं,
वो बड़े बड़े टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, ड्रोन लेके आ रहे हैं, जिसमें हमारी यूएसपी थी जो एग्रीकल्चर में। जैसे हमारे यहाँ हर माँ बहन बेटी कोई फॉरेन से आया तो उन्होंने कहा यहाँ पर ये फैक्ट्री कहाँ है रोटी की, तो उन्होंने कहा हमारे तो हर घर में फैक्ट्री है। बोले वो कैसे? बोले देखिए हर घर में बहन बेटी रोटी बना लेती है। तो लाइक दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि हम एग्रीकल्चर हमारा 60%, जो एग्रीकल्चर है हमारी इकोनॉमी सेट हो सकती है पूरी तरीके से, हम उस पर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर आलू कहीं होता है तो चिप्स की फैक्ट्री वहाँ लगाए ना, अगर गोयबा कहीं पर, अमरूद कहीं पर हो रहा है बदायूं डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पर लगाएं। तो हम लोग अच्छा ये तो क्या सुबह दोपहर शाम इस जो हमारे को जो ऊपर वाले ने डिजाइन किया वो चाहिए, चाहे अमेरिका रहें चाहे यहाँ रहें कहीं भी रहें। आज हम लोग यहाँ हैं, चाहे कॉफी यहाँ पी रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा जितनी बड़ी इंडस्ट्री या जितनी बड़ी इकोनॉमी, जितना बड़ा सिस्टम यहाँ हो सकता है एग्रीकल्चर बेस्ड, वो हम नहीं कर रहे। उसके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो उसका हम लोग 10% भी नहीं कर रहे हैं, या गवर्नमेंट फोकस नहीं कर रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत लोग तो किसान लोग तो इस पोजीशन पे आ गए, किसान को सपोर्ट करो। और जो एजुकेटेड लोग हैं, हालांकि मेरा मानना है, मैं डायरेक्टली एग्रीकल्चर से नहीं जुड़ा हूँ, मतलब जिस फैमिली से आते हैं, मेरे ग्रैंडफादर वजह पटवारी, तो पटवारी फैमिली से हैं, तो फादर रेलवे में। बट मेरा ये मानना है, जो मेरा आज भी एक ड्रीम है, एक मैं जो मेरा जो ड्रीम है, वो ड्रीम ये है कि हम एक IAS गुरुकुल बनाए, जिसके अंदर एक तरफ हमारी डेयरी हो और एक तरफ एजुकेशन का हो, और जो कि स्कूल हो, और उसके अंदर जो किसान या जो भी वर्कर काम कर रहा हो बेसिकली, उसका बच्चा भी अगर IAS बने, जिसको हम फ्री एजुकेशन दें, वो दैट इज माई ड्रीम। ये मान के चले दैट इज माई ड्रीम। तो अल्टीमेटली हम इस बात पर कभी भी फोकस नहीं कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत लोग इसमें हैं, मतलब जो लोग किसान, मतलब उनका हम एक्सपीरियंस ले सकते हैं और हम उस टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में लेके जाएं। जैसे अगर आज सोलर है तो सोलर लगाए वहाँ पर छत पे, किसकी, जो हाईटेक डेयरी बनाए, मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़ी हर चीज को प्रमोट करते हुए हम इकोनॉमी भी बूस्ट, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं, उसमें एग्रीकल्चर का मैं ये मानता हूँ कि 60% रोल किया जा सकता है, 60% नॉट लेस। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज सभी आए हुए लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के साथ, एंड शिल्पा कुलश्रेष्ठ मेरी तरफ से विशेष नमन। जैसे कि एग्रीकल्चर की बात है, तो अध्यक्षा होने के नाते कुछ कमिटमेंट मेरे भी बनते हैं। इससे रिलेटेड आप कुछ भी प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, या आपकी नज़र में कोई भी गरीब किसान है जो अपनी जीविका नहीं चला पा रहे हैं, तो ये मेरा एक अध्यक्षा होने के नाता एक वादा है कि हम उनको काम देंगे, रहने की भी सुविधा देंगे। आई एम ब्लेस्ड कि हमारे पास पेरेंटल बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट, वायबल प्रोजेक्ट जिसमें समाज का भला हो रहा है, उसमें हमेशा हम साथ रहेंगे। अब मैं मातृशक्ति को आमंत्रित करूंगी। कल्पना जी हमारे संगठन के साथ बहुत मजबूती से खड़ी हैं, और यह एक वकील हैं। बहुत लोगों को समाज में जब भी ज़रूरत होती है, ये अपनी फ्री सुविधाएं भी देती हैं, और मेरे साथ एक बहन की तरह हमेशा खड़ी रहती है। कल्पना जी से भी मैं पहले नहीं मिली थी कभी। हमारी टीम का यही सबसे बड़ा खूबसूरती है कि कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई यहाँ इमीडिएट, मेरे पेरेंटल मैटरनल हस्बैंड दोनों की साइड से कोई इमीडिएट फैमिली दिल्ली के अंदर नहीं थी, फिर भी आज हम इतना बड़ा परिवार बना के खड़े हुए हैं। तो मैं कल्पना जी को आमंत्रित करूँ। वो बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो यहाँ दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ हमारा पड़ोसी भी ये नहीं जानता है कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, वहाँ पर ये इतना बड़ा संगठन ऑर्गेनाइज कर रही है, और वेल ऑर्गेनाइज संगठन है, सबका ख्याल रखती है। जब भी किसी को जरूरत पड़े, रात के 12 बजे भी जरूरत पड़े, तो दीदी ऐसी है कि आप कभी भी इनको कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्याएं इनसे डिस्कस कर सकते हैं, और उसमें जो सहयोग हो सकता है वो सहयोग भी करने के लिए हमेशा आगे रहती हैं। तो मेरा सबसे ज़्यादा जो धन्यवाद तो इनकी तरफ है। दूसरी बात है, हमारे विनय भाई साहब जो है ये पूरे संगठन को लेते चल रहे हैं,
सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। तो इनका भी एक बार धन्यवाद है। बाकी लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में सबने बहुत कहा है, मैं भी पहले एक बार बोल चुकी हूँ, दीदी नहीं आई थी उसके पहले। तो बस यही कहूँगी कि मेरी तरफ से कोट कोट नमन है और आप सब एक परिवार की तरह शामिल होइए, परिवार की तरह रहिए। और ये हमारा ऐसा परिवार है जहाँ किसी को, मेरा ख्याल सबको सपोर्ट ही मिलता है। तो बस मैं यही कह के अपनी ब्राह्मण बहुत खुशी से मिलते हैं और अच्छा लगता है आपका साथ। मुझे हर जगह हम लोग मिल ही जाते हैं। आप लोगों से आज ज़रूर मुलाकात हुई है, लेकिन मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा मंजुलता कुलश्रेष्ठ नाम है, श्री ML कुलश्रेष्ठ। मेरे हस्बैंड जलकला भंता गाजियाबाद से रिटायर हुए, अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा ने मुझे इस समाज से इतना मिलवा दिया। जहाँ जहाँ उनकी पोस्टिंग रही वहाँ काय स्कूल से सभी समाजों से उन्होंने मुझे मिलवाया, प्रेरणा दी कि तुम पीछे नहीं हटोगी और तुम आगे बढ़ोगी। अभी मुझे आराध्य नाम से एक वैशाली में पार्क है चित्रकूट, उनके होते हुए भी वहाँ चित्रकूट पार्क में मैं काम करती थी। बीच में कोरोना टाइम आने के बाद में वो काम ठप हो गया, फाइल वगैरह सारी डंप हो गई। उसके बाद फिर मैं शुरू हुई, तो मेरे 20-25 भाई बहनों ने मिलकर पार्क को तैयार कर रहे हैं। काफ़ी कुछ हद तक अच्छा हो गया है, ग्रीन हो गया है। और आगे जो है सेवाएं जितनी होंगी, मैं आप लोगों को वहाँ कोई भी प्रोग्राम होगा तो मैं आप लोगों को आमंत्रित करूँगी। उसकी एक छोटी सी सेवका हूँ मैं, मेरे साथ में बहन दया हैं, भाई भी हैं और बाकी 20 लोग और हैं। इतने लोग हम काम कर रहे हैं। बाकी आज जो है शास्त्री जी के बारे में भाई बहनों ने बहुत कुछ सुनाया। उनके आदर्शों को लेके हमें अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ना होगा। बच्चों को हमें बताना होगा कि हमारे शास्त्री जी कंधे पे बस्ता रख के तैयार करके एक स्कूल से अपने गांव से स्कूल जाया करते थे। उस तरह से हमारे बच्चों के पास बहुत सुविधा है और बच्चे आगे बढ़ें। देखें कि हमारे यहाँ का एक प्रधानमंत्री किस तरह से अपने पैरों पे खड़े होकर के यहाँ की बागडोर संभाली। हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, गांधी जी भी बाबू हैं हमारे, सभी ने वो करा है। उनका जो है आदर्श जितना कहें कम है। उनका वो है रघुपति राजा नाम पतित पावन सीताराम। रघुपति राजा राम पतित पावन सीताराम। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जिस तरह से शास्त्री जो गांधी जी ने काम करा है, हमारे चित्रकूट भगवान के झंडे के नीचे हमारे कास्ट परिवार आए और चित्रकूट भगवान की आराधना करें। हमारे कास्ट भाई उसी तरह से आगे बढ़ेंगे जैसे कि हमारे गांधी जी और शास्त्री जी बढ़े थे। इतने जो है हमारे महापुरुष हैं। नमस्कार, मैं जया श्रीवास्तव। जय चित्रांश। और चित्रकूट पार्क से जुड़े हुए हैं हम लोग, ये तो आप सभी लोगों को पता ही चल गया मंजू दीदी से। और हमारा ध्येय यही है कि हरा भरा करें और चित्रकूट भगवान के नाम से पार्क मिला हमें तो उसको हम करें। और शास्त्री जी के ने किसान के लिए कहा तो मैं फावड़ा और कुदाल लेके चलती हूँ। मेरे कंधे पे रहता है, गाड़ी में मेरे रहता है और मैं पेड़ पौधे लगाती हूँ। और मेरा लक्ष्य है साल में 1000 पौधे मैं लगाऊँ, बांटूँ और उगाऊँ। बीज से मैं पौधे भी उगाती हूँ, घर में उगाती हूँ, 14वें फ्लोर पे रहती हूँ, गमले में उगाती हूँ। जो फल खाया, जो सब्जी खाई, उसको बीज लगाती हूँ, पौधा इतना बड़ा हो जाता है। फिर मैं उसको उचित स्थान पर लगाती हूँ, चाहे फरीदाबाद हो, ग्रेटर नोएडा है, वसुंधरा, वैशाली, इंदिरापुरम, डिवाइडर्स पे कहीं भी जाके हम पेड़ पौधे लगाते हैं, पर्यावरण पे काम करते हैं। तो जय जवान जय किसान, किसान जो है वो मैं अपना कुदाल अपने कंधे पे रख के चलती हूँ और इनसे थोड़ी सी प्रेरणा मैंने ली है और इसी पे आगे मैं बढ़ना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच जया जी। जैसा कि जया जी ने पर्यावरण का कहा, हमारी काइस महासभा दिल्ली लगातार इस पे काम कर रही है। आपके एरिया में आप कहीं भी पूरे साल कभी भी पौधे लगाना चाहते हैं, पौधे चाहते हैं तो हम फ्री वितरित करते हैं। यदि पहुंचाने की दूर जगह है तो हम आपको पेटीएम करते हैं। आप विनय भाई से संपर्क कर सकते हैं कहीं भी। इसके लिए एरिया दिल्ली नहीं है,
गाइस का हवा दिल्ली नहीं है, लेकिन हर एरिया में यदि आपको पौधों की ज़रूरत है तो आप विनय भाई से संपर्क कर सकते हैं। और हमारी एक बहुत ही कर्मठ हमारी कार्यकर्ता संगठन की नींव है प्रवीणा जी। अनफॉर्चुनेटली वो ऊपर नहीं चढ़ पाई है, मुझे इस बात का बहुत दुख है। और आगे संगठन इस बात का ध्यान रखेगा कि सीढ़ियाँ ना हो और स्मूथ हो सके। आप सभी से निवेदन करूंगी कि मैं नीचे आप उनसे मिलके जाएं, क्योंकि डे 1 से वो जुड़ी हुई हैं, कि वो वोट ऑफ थैंक्स से इस कार्यक्रम का ऑफिशियल समापन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन तो फूल खिले हैं, आज का दिन है बड़ा महान, और उस महानता के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ उपस्थित होने का मतलब जो है, आप ये देखिए कि कहाँ दिल्ली से कोई किसी छोर से, कोई वैशाली से आ रहा है, कोई रोहड़ी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। जो बच्चे पार्टिसिपेट किए थे ना, उनकी एक उसी टाइम से आगे जिन्होंने पोयम वगैरह जिन्होंने भी तो जो आपके भाव हैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों के प्रति आपके जो भाव है जिन्होंने देश के लिए किया, समाज के लिए किया और विश्व के लिए किया, उनके सम्मान में आप आए, ये बहुत बड़ी बात है। समापन की मेला है, आपने जिस तरह से समय दिया, अमूल्य समय दिया, अपनी भावनाएं व्यक्त की, अपने उद्गार व्यक्त किए, श्रद्धांजलि अर्पण की, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय कायस्थ समाज आपसे बहुत कुछ उम्मीद रखती है, आशा रखती है कि इसी तरह का आप सहयोग बनाए रखें, और जब भी आप कार्यक्रम हो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। ऐसी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ये आपसे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास करती है। और कार्यक्रम समापन से पहले उन बच्चों को मैं जरूर यहाँ पर मंच पे लाना चाहूँगा। आइए आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने इतनी बढ़िया बढ़िया कविता सुनाई है हम लोगों के बीच में, जो प्रेरणा बनी है समाज के लिए जो है, और इतनी सुंदर प्रस्तुति के लिए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की अध्यक्ष श्रीमती शिप्रा गुरसेठ जी आपके साथ में आइए। ये बिल्कुल आइए। यस, बच्चों सामने देखो। हर्षिता नाम है, उनके लिए बहुत बहुत स्वागत है और उनके लिए इनाम है। कांग्रेचुलेशन बेटा, आइए बेटा आप आइए। आपके बहुत बढ़िया कविता दिए है आपसे। यस, शाबाश बेटा, शाबाश। आप आइए बेटा। यस, बहुत बहुत स्वागत बेटा, बहुत अच्छी रचना थी आपके लिए, इसलिए इनाम है आपके लिए। आप लोग खुश होके जाइए, मुस्कुरा के जाइए, हंस के जाइए जो है, और आते रहिए अगले कार्यक्रम में भी जो है। और समापन यही कार्यक्रम का होता है, और ऑफिशियली खत्म हुआ है, लेकिन अभी व्यक्तिगत तौर पर हम सब लोग बैठेंगे आपस में। हमारे ख्याल से यही हम सब लोग, आप लोग चेयर सरका लीजिए, हम लोग आपस में वार्तालाप करेंगे, अपने मन की बात करेंगे, है ना, और कैसे संगठन को मजबूत करना है, क्या करना है, वो करेंगे। आइए आप लोग। और बहुत सी चीजें हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन विक्रम जी बड़े समय पे हमको ध्यान दिलाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताते हैं कि कार्यक्रम को कैसे बेहतर बनाया जाए, क्या किया जाए। सब ऊपर आ जाइए, सब पीछे पीछे थोड़ा हो जाएंगे, अच्छा पूरा ग्रुप आ जाएगा। बच्चे नीचे बैठ सकते हैं, बच्चे सबका सेट कीजिए जिससे कोई भी मिस हाँ मिस ना हो। हाँ जी, हाँ जी, सब थोड़ा स्माइल कीजिए। यस, वेट, यस, एक बार ऐसे कर दीजिए सब सक्सेस प्रोग्राम के लिए। यस, एक बार दो जो लोग पीछे खड़े हुए हैं ना हमारे सिंगर, तो थोड़ा उनका फेस नजर, हमारे सर पीछे खड़े हुए हैं, इतनी दूर से इनका भी फेस नजर आ रहा था। अब आप थोड़े लोग और आगे आइए, एक दो फोटो हो जाए, तो भाभी आप भी थोड़ा आप तो आगे भी साथ में आपका फेस नजर नहीं आएगा। भाई साहब की वाइफ है, वो नजर ही नहीं आ रही है, इसको देखो आप थोड़े पीछे हो जाएंगे। हाँ, मैं और पीछे हो जाऊँ आप बिल्कुल। यस, लुक हियर, ऐसे रहेंगे, प्लीज वेट फॉर मोर। थैंक यू, ऐसे रहेंगे, प्लीज वेट। आगे की हेल्प क्लोजर करके पीछे वाले का भी आगे
मतलब जिंदाबाद का कुछ नारा लगा दीजिए शास्त्री जी का कुछ दिखाओ तो दिखाओ।